अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू रिमशा मैथोपीडिया। टुडे आवर टॉपिक इज पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं सर्कुलर केस के लिए भी टू बॉडी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फॉर सर्कुलर केस। हमने उसमें एनर्जी फाइंड की, रेडियस फाइंड किया एंड देन टाइम पीरियड फाइंड किया। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा एलिप्टिक केस के लिए सेम एज इट इज़। और देन एलिप्टिक केस के बाद अब हम पढ़ रहे हैं पैराबोलिक केस। आफ्टर मिड ये हमारा पहला लेक्चर है पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री। पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री के अंदर हम वहीं से स्टार्ट लेंगे जैसा कि हम लोगों ने बाकी इक्वेशंस के अंदर स्टार्ट किया था। वही जो हम लोगों ने आर फाइंड किया है, ओरिजिनल आर हमारे पास होगा आर इज़ इक्वल टू म्यू। ये तमाम केसेस के अंदर सेम से ही स्टार्ट होगा, यानी आर इज़ इक्वल टू ए ई कॉस थीटा। अब हमें पता है कि जैसा कि सर्कुलर के अंदर E इज़ इक्वल टू ज़ीरो होता है, पैराबोलिक के अंदर E इज़ इक्वल टू ज़ीरो और वन के दरमियान होता है एलिप्टिक केस के अंदर। इसी तरह पैराबोलिक के लिए इसेंट्रिसिटी इज़ इक्वल टू क्या होगी, इज़ इक्वल टू वन। इस E इज़ इक्वल टू वन को अगर हम इसके अंदर पुट करते हैं तो हमारे पास R फॉर पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री क्या आ जाएगा, ई का स्क्वायर म्यू वन प्लस ई की जगह वन पुट कर दें आप तो कॉस थीटा। ये हमारे पास कॉस थीटा आ जाएगा। इफ द इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू वन देन द ऑर्बिटल इक्वेशन बिकम, तो हमारे पास ई की जगह पे मैंने वन पुट किया तो ये हमारे पास क्या बना, ओनली कॉस थीटा रह गया। अब लिमिट अगर हम अप्लाई करें, ज़्यादा से ज़्यादा थीटा हमारा क्या हो सकता है, किसी भी उस पे ऑर्बिटल पे हमारा ज़्यादा से ज़्यादा थीटा क्या हो सकता है, पाई हो सकता है। इसका मतलब है कि अगर हम लिमिट अप्लाई करते हैं थीटा अप्रोच टू थीटा अप्रोच टू पाई, अगर हमारा थीटा अप्रोच करते हैं पाई को तो देन हमारी ये इक्वेशन क्या बनेगी, ई प्लस कॉस पाई। आप कॉस पाई की जगह पर क्या होता है, कॉस पाई इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस पाई इज इक्वल टू हमारे पास होता है -1। इसको जब -1 को हम पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, लिमिट थीटा इज इक्वल टू थीटा अप्रोचेज टू पाई h स्क्वायर ओवर म्यू सेम एज इट इज 1 -1। cos पाई इज इक्वल टू -1 होता है। जब cos पाई इज इक्वल टू 1 होता है तो ये नीचे ज़ीरो आ गया। जब नीचे ज़ीरो आता है तो इसका मतलब है ये इन्फिनिटी हो जाता है। इट मीन्स व्हेन थीटा अप्रोचेज टू पाई और रेडियस अप्रोच किसको कर रहा है, रेडियस अप्रोच कर गया है इन्फिनिटी को, यानी कि इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये कोई क्लोज्ड पाथ नहीं बना, क्योंकि रेडियस जब इन्फिनिटी होते हैं तो इसका मतलब यही है कि ये क्लोज पाथ मैक्सिमम पाई पे जो है ना ये क्लोज पाथ नहीं बना। तो ये हमारे पास कौन सा ट्रेजेक्ट्री बना, ये पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री बना है। ओके, रेडियस के बाद हम लोग फाइंड करते हैं एनर्जी की मैंने इक्वेशन पहले भी हम लोगों ने पीछे एलिप्टिक केस के लिए और उसके लिए हम लोगों ने लिखी थी, ये ओरिजिनल, यानी कि -1/2 म्यू स्क्वायर ओवर एच स्क्वायर और साथ आता है 1 माइनस ई सेंटिसिटी का स्क्वायर। ये हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन होती है ए फॉर एनर्जी।
यही इक्वेशन हम लोगों ने सर्कुलर केस में भी यूज़ की, एलिप्टिकल केस में भी यूज़ किया, पैराबोलिक में भी हम लोग सेम यही इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं। अगर मैं इसेंट्रिसिटी को 1 पुट कर दूं तो क्या आता है, 1/2 म्यू का स्क्वायर ओवर एच का स्क्वायर 1 माइनस 1। इसेंट्रिसिटी अगर हमारे पास 1 है तो 1 आ गया, ये चीज़ 0 हो गई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एनर्जी हमारे पास क्या आ गई, 0 आ गई। जब 0 से तो एनर्जी 0 आ गई, तो इसका मतलब है दी एनर्जी ऑफ अ ट्रेजेक्ट्री फॉर विच E इज इक्वल टू 1, यानी इसेंट्रिसिटी 1 के लिए जो एनर्जी है वो क्या है, वो 0 है। आर भी फाइंड हो गया पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री के लिए, और क्या फाइंड हुआ, और फाइंड हुआ कि एनर्जी जो है वो क्या है, एसेंट्रिसिटी 1 केस के लिए आपके पास एनर्जी क्या है, वो आई है 0। सो दैट फॉर अ पैराबोलिक trajectory, the conservation of energy इज, देखें हमने पीछे पढ़ा था एक और एनर्जी की इक्वेशन पुट की, अब हम लोगों ने पढ़ी हुई है, वो क्या थी, वो थी कि v का स्क्वायर ओवर 1/2 v का स्क्वायर माइनस म्यू ओवर r, यही पढ़ी हुई थी हम लोगों ने। अब चूंकि एनर्जी हमारी 0 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि v का स्क्वायर ओवर 2 माइनस म्यू ओवर r हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। इन द अदर वर्ड, इसी में से अगर हम v को फाइंड करना चाहें तो हम क्या करेंगे, इन दी अदर वर्ड्स दी स्पीड anywhere on a पैराबोलिक पाथ, किसी भी पैराबोलिक पाथ पे किसी भी पॉइंट पर जो एनर्जी है उस, सॉरी एनर्जी नहीं, स्पीड है, वो फाइंड करने का यही तरीका है कि हम इस इक्वेशन में से एनर्जी चूँकि 0 होती है, तो ये हमारे पास क्या आता है, 1/2 v का स्क्वायर माइनस म्यू ओवर r इज इक्वल टू क्या है, 0। यहाँ से हम क्या फाइंड करना चाह रहे हैं, हम किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी फाइंड करना चाह रहे हैं, यानी कि सॉरी वेलोसिटी वेरी आई यूजिंग wrong term, velocity, it is not velocity, it is speed. So 1/2 v का स्क्वायर, ये वाली टर्म हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो म्यू ओवर r रह जाएगा, और दूसरी तरफ हम 2 को जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि हमने v को सिर्फ फाइंड करना है ना, तो हम 2 को म्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और r ये आ गया। अब चूंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए दूसरी तरफ हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट म्यू ओवर r। ये हमारे पास क्या आया, ये वेलोसिटी, सॉरी स्पीड at any point on parabolic path
Now there is an important point. If the body, if the body M2, यानी वो बॉडी, ये M2 वो बॉडी है जिसको हम, फॉर एग्जांपल अगर हमारी एक बॉडी M1 जो है वो हमारी अर्थ है, और अर्थ से हम किसी भी बॉडी को लॉन्च करते हैं किसके अंदर, हम फॉर एग्जांपल जैसे कि हम लोग कोई भी सैटेलाइट्स भेजते हैं तो वो M2 है। अगर किसी बॉडी M2 को हम लॉन्च करना चाहते हैं, लॉन्च्ड ऑन a parabolic path, on a parabolic path, it will go up to infinity। पैराबोलिक पाथ पे कोई भी पॉइंट, कोई चीज़ अगर हम पुश कर देते हैं, लॉन्च कर देते हैं, तो वो दोबारा कभी रेट इन्फिनिटी पे चली जाती है, और वो दोबारा नॉट मैथमेटिकली अराइविंग देयर विद ज़ीरो स्पीड, अराइविंग देयर विद ज़ीरो स्पीड relative to M1 के अकॉर्डिंग वो ज़ीरो स्पीड पे होती है। इट विल नॉट रिटर्न, वो कभी वापस नहीं आएगी। अगर हम किसी भी बॉडी को पैराबोलिक पाथ पे स्केल वेलोसिटी के साथ अगर हम पुश कर देते हैं, लॉन्च कर देते हैं, तो वो बॉडी कभी भी वापस नहीं आती। इट विल नॉट रिटर्न पैराबोलिक पाथ को हम क्या कहते हैं फिर? पैराबोलिक पाथ को फिर हम क्या बोलेंगे? पैराबोलिक पाथ कॉल्ड एस्केप ट्रेजेक्टरी, यानी कि वो ट्रेजेक्टरी जिसके बाद कोई चीज़ वहाँ से निकल जाती है, स्कैप हो जाती है ट्रेजेक्टरी। तो इसीलिए पैराबोलिक पाथ को हम क्या बोलते हैं? स्कैप ट्रेजेक्टरी। यानी कि अगर किसी भी बॉडी को दूसरी बॉडी से दूर आपने भेजना है और उस दोबारा वो कभी वापस ना आए, पैराबोलिक पाथ पे फिर उसको पुश करें या लॉन्च करें। स्केप वेलोसिटी के साथ जब आप किसी भी चीज़ को लॉन्च करेंगे तो वो पैराबोलिक पाथ पे ही जाएगी। आगे स्केप वेलोसिटी क्या है वो हम पढ़ते हैं। एट द गिवन डिस्टेंस r फ्रॉम m1 द स्केप वेलोसिटी इज गिवन बाय। स्केप वेलोसिटी इसको क्या बोलते हैं? पैराबोलिक पाथ से जो वेलोसिटी फाइंड हुई एट अ गिवन डिस्टेंस at a given distance or from m1 the escape velocity is given by स्केप। तो स्केप वेलोसिटी, उसी वेलोसिटी को जो पीछे हम लोगों ने पैराबोलिक फॉर्म से फाइंड की है, उसी वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? स्केप वेलोसिटी। इसी इक्वेशन 2 कह देते हैं। अब जैसा कि आपको पता है कि हमने सर्कुलर केस के अंदर जो वेलोसिटी फाइंड की थी, या सर्कुलर केस के अंदर जो वेलोसिटी फाइंड की थी वो क्या थी? वो थी म्यू ओवर आर। ये हमने फाइंड की थी सर्कुलर केस में। सर्कुलर केस के अंदर जो वेलोसिटी फाइंड की थी वो ये थी। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, सर्कुलर के लिए ये साइन भी यूज़ हो सकता है। तो ये है। अब हम फाइंड कर रहे हैं कि स्केप वेलोसिटी और सर्कुलर वेलोसिटी में रिलेशनशिप क्या है। तो वो ये है,
वी नॉट की फॉर्म में हम स्केप वेलोसिटी हमारे पास ये है, तो स्केप वेलोसिटी में अगर हम 2 का अंडर रूट बाहर फाइन ले लें तो बाकी अंदर हमारे पास क्या रह जाता है, म्यू ओवर आर। इसकी जगह पर हमें ये पुट कर सकती हूँ क्योंकि ये चीज़ यही है, तो इसका मतलब है कि स्केप वेलोसिटी में और इनके रिलेशनशिप में अंडर रूट 2 ऑर्बिटल या सर्कुलर वेलोसिटी, यानी कि सर्कुलर वेलोसिटी का अंडर रूट 2 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई किया जाए तब हमारे पास क्या बनती है, स्केप वेलोसिटी। और स्केप वेलोसिटी किसकी होती है, ये पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री की होती है। यानी अगर हम सर्कुलर वेलोसिटी पे कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसको अगर हम करना चाहते हैं कि वो पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री पे चली जाए और वहाँ से होती हुई फिर कभी रिटर्न ना हो और पैराबोलिक पाथ पे मूव करे, तो फिर हम उसे अंडर रूट 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे उस वेलोसिटी को, फिर जाकर हमारी वो वेलोसिटी उस मतलब उस बॉडी की वेलोसिटी इतनी हो जाएगी कि वो स्केप कर जाएगी। इसको हम इक्वेशन 3 का नाम दे देते हैं। ये वो इक्वेशन है, ये यहाँ से ये पता चलता है कि अगर हम किसी भी कोई भी बॉडी हमारी अर्थ के अराउंड सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है, अगर हम उसे स्केप कराना चाहते हैं तो हम उसे क्या करेंगे, अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह के न्यूमेरिकल्स में ये फार्मूलाज यूज़ होते हैं। मतलब अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, हम उसे स्केप कराना चाहते हैं तो हम इससे मल्टीप्लाई करके कह देंगे कि अब ये इसकी वो वेलोसिटी है जिससे वो स्केप कर जाएगा। यहाँ तक का हमारा टॉपिक था पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री का। क्या हमने सबसे पहले फाइंड किया, सबसे पहले हम लोगों ने फाइंड किया ये ओरिजिनल इक्वेशन आर ली। आर इक्वेशन यूज़ करने के बाद इसेंट्रिसिटी पुट की, इसेंट्रिसिटी पुट करने के बाद लिमिट पुट करने के बाद हमें पता चला कि अगर हमारा मैक्सिमम पाई को अप्रोच कर जाए एंगल, तो हमारा थीटा क्या है, वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाता है। यहाँ से ये पता चला। फिर हम हर क्वेश्चन या हर केस के अंदर एनर्जी को यूज़ करते थे, तो एनर्जी की वही ओरिजिनल इक्वेशन पुट की, एसेंट्रिसिटी 1 पुट की। जब 1 का स्केयर 1 होता है तो -1 ही आया, -1 कैंसिल होकर हमारे पास 0 आ गया। जब ये 0 आया तो इसका मतलब एनर्जी 0 है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी बॉडी ट्रेजेक्ट्री पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री पर मूव कर रही है, उसकी सेंटिसिटी अगर 1 है, तो इसका मतलब क्या है कि उसकी एनर्जी क्या होगी, 0 होगी। पैराबोलिक केस में एनर्जी क्या होती है, 0 होती है। सो दैट फॉर अ पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अगर एनर्जी 0 ही है ओवरऑल, तो हम ये ओरिजिनल इक्वेशन हम लोगों ने लिखी हुई है एनर्जी की, जो हर इक्वेशन में हमने फाइंड की थी। इस इक्वेशन के अंदर आप क्या करें, एनर्जी को 0 पुट कर दें तो ये 0 आ गया। अब हम यहाँ से अगर वेलोसिटी फाइंड करना चाहते हैं पैराबोलिक पाथ पे, तो ये वाला पूरी टर्म हम दूसरी साइड पे लेके गए हैं। दूसरी साइड पे लेके जाने के बाद हम लोगों ने क्या किया, दूसरी साइड पे जब हम लेके गए, अब वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो हम लोगों ने 2 को उधर जाके मल्टीप्लाई कर दिया और फिर अंडर रूट लिया। जब अंडर रूट लिया तो ये हमारे पास वो वेलोसिटी है जिसको हम कहते हैं पैराबोलिक पाथ पे किसी भी पॉइंट पर जो वेलोसिटी होती है वो वेलोसिटी है। अब वेलोसिटी फाइंड करने के बाद अगर की वेलोसिटी, इसी वेलोसिटी को ही हम स्केप वेलोसिटी कहते हैं, क्योंकि जो भी बॉडी पैराबोलिक पाथ पे मूव कर रही होती है उसकी जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, स्केप वेलोसिटी होती है। हाँ, अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही होती है, उसको अगर हमने स्केप कराना है तो हम उसे अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये वाला हमने यहाँ तक का कॉन्सेप्ट कंप्लीट किया। अब आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, रिमशा मैथोपीडिया को, और हर आने वाली वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी, और साथ साथ हर क्विज़ के साथ मैं सिलेबस को कवर कराती जाऊँगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।